वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक नई श्रृंखला आरंभ करने जा रही हूँ। मित्रों, ये एक पुस्तक कहूँ या ग्रंथ कहूँ, उसका पठन है। और इस पुस्तक का एक एक शब्द ऐसा है जो आपको अपने मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उसके अनेकानेक उत्तर देगा। और साथ ही आप ये समझने में सक्षम होंगे कि जीवन क्या है। और जिनको डिप्रेशन आदि की समस्या है उनके लिए पुस्तक बहुत काम की है। आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं, आप चाहें तो मुझे सुन भी सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत शांति से इसको पढ़ूंगी। क्योंकि पढ़ने में जितनी आप शांति से पढ़ते हो ना, उतना ही आपका मन उसमें अंदर डूब पाता है और उतना ही आप उसको जीवन में उतार पाते हो, उतना ही आप समझ पाते हो। अब मित्रों, इसके बारे में पहले मैं जो इन्होंने इस पुस्तक को जिसने लिखा है उनके बारे में परिचय दूंगी। साथ ही इसको मैं क्यों पढ़ रही हूँ वो भी बताऊंगी, ताकि आपके अंदर कुछ बातें स्पष्ट हो जाएं। और आपको जो इस पुस्तक से चाहिए, यानी कि मैं एक बात कहूँ, जीवन जीने की विधि सिखाने वाली ये पुस्तक है। क्योंकि इस पुस्तक में वो सारी बातें हैं जो ब्रह्मांड में हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से स्पष्ट करूँ कि आपने एक बात सुनी होगी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। अब यदि ऐसी बात जब है तो आपने ब्रह्मांड में जितनी कहानियां सुनी हैं, राजा उत्तानपाद की, सुरुचि की, सुनीति की, ध्रुव की, और उसके अलावा जितनी भी आपने कहानियां सुनी है राजा दशरथ की वगैरह वगैरह, उन सबके जो संसार में जो हुआ, उसके अलावा इस शरीर में वो कैसे घटित होता है। क्योंकि जब अब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे शरीर में कैसे घटित होता है, तब तक आप इस बात से स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप एक एक शब्द जब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको सब कुछ बहुत इतना सरल लगेगा कि जीवन इतना सरल है, हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना रखा है। आशा है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब मित्रों, जो मैं पुस्तक आज आपके सामने लेकर आई हूँ, इसको गीता प्रेस गोरखपुर ने भागवत नवनीत के नाम से प्रकाशित किया है। अब नवनीत का मतलब मैं आपको बता दूं, नवनीत यानी कि मक्खन होता है। ये हाँ, आपको दिख रहा होगा, पर हाँ उल्टा दिख रहा होगा, तो आप इसको मिरर इमेज में देख सकते हैं। भागवत नवनीत है, डोंगरे जी की भागवत है। अब मित्रों, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। दूध का सार तत्व मक्खन होता है, ये आप जानते हो। उसके आगे घी भी बनता है, पर हाँ हम यहाँ नवनीत की बात करें। उसके बाद मित्रों, जो मैं पुस्तक पढ़ने वाली हूँ, ये पुस्तक है, ये देखिए, श्रीमद् भागवत रहस्य डोंगरे जी की है। अब ये मैं जो पढ़ रही हूँ, ये पंकज प्रकाशन सतगढ़ा मथुरा का ये प्रकाशन है, वहाँ की पढ़ रही हूँ। और इसके अलावा और भी बाजार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, पर हाँ इन दोनों के शब्दों में थोड़ा फेर है, थोड़ा अंतर है। और मैंने पहली जो पढ़ी थी ना, ये जो मैं खुली रखी है वो पढ़ी थी, मतलब मैंने जो पहले पढ़ी थी वो ये मुझे मिली थी, तो मैं इसी को पढ़ रही हूँ। क्योंकि इसको मैंने जब पहली बार पढ़ा मुझे बड़ा आनंद आया। हाँ, इसको पढ़ने में उतना आनंद नहीं आया, पर हाँ जानने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती, इसलिए मैंने अलग प्रकाशन भी पढ़ा। तो मेरा जो आनंद का विषय हो, क्योंकि पहली बार जो होता है ना कि हम देखते हैं अपने जीवन में, जो हमारे सामने पहली बार आ जाता है, उसमें जो आनंद मिलता है वो दूसरी बार कई बार नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगी। तो आप चाहें तो ऐसी पुस्तक मैं पढ़ूंगी, तो आप शब्द सुन के आप चाहें तो वही पुस्तक ला सकते हैं, यदि आप साथ में पढ़ना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो हिंदी ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, तो यदि आप हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वो भी कर सकते हैं। हम बहुत शांति से पढ़ने वाले, क्योंकि पढ़ने में जितनी शांति से पढ़ो उतने ही शब्द हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में गहरे उतर जाते हैं, और वो उतने अच्छे से हमारे मस्तिष्क को और हमारे मन को समझ में आते हैं। इसलिए मैं इसको ऐसे पढ़ने वाली हूँ। अब मित्रों, पहले डोंगरे जी महाराज का परिचय दे दूँ। इनका जो नाम है, इनका नाम है श्री रामचंद्र केशव जी, और ये डोंगरे महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 15/2/1926 को बड़ौदा शहर में हुआ था, गुजरात में जो आज है। क्योंकि उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, तो उस समय ये महाराष्ट्र शहर में क्षेत्र में कहा जाता था, लेकिन आज ये गुजरात में है। और इनकी जो ब्रह्मलीन, यानी कि जो इनकी मृत्यु की तिथि है, तारीख है, वो है 9/11/1991, यानी कि ये बहुत पहले के नहीं हैं, अभी के हैं। इनकी माता का नाम कमलाताई था और पिताजी का नाम केशव भाई था। और मित्रों, ये जो इनकी जो मृत्यु हुई है, जन्म और मृत्यु दोनों स्थान एक ही रहे हैं, बड़ौदा में ही है। इन्होंने उसके बीच में बहुत कुछ कई जगह घूमे हैं, ये मथुरा भी गई, इनकी पढ़ाई पंढरपुर में हुई है, और ऐसे कई जगह हैं। बहुत सारी बातें इनके आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पर क्योंकि मैं बहुत लंबा विषय नहीं बनाऊंगी इसको, तो मित्रों ये जो पुस्तक है, ये आप जब पढ़ेंगे, मैंने कहा ना बहुत जीवन इसमें आपको समझ में आने वाला है। तो आशा है आप इस पुस्तक को पढ़ने में मेरे साथ सुने या पढ़ें। मैं आपको बहुत छोटे छोटे वीडियो देने वाली हूँ, एक एक चैप्टर का, मतलब 2 से 4-5 पन्ने का एक वीडियो बनेगा। तो लंबे वीडियो नहीं जाएंगे, इसलिए वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि या तो आप लंबे वीडियो बना लो या छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो बना लो। तो मैं
प्रयास ये करूँ कि इसके छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे जो भी बनेंगे, क्योंकि पूरी पुस्तक है, कहा ना ये कुछ 1000 पेज की पुस्तक है। आप देख लीजिए 1000 पृष्ठ हैं इस पुस्तक में, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, इसके पृष्ठ थोड़े मोटे हैं, पर इसके पृष्ठों की संख्या यदि मैं आपको बताऊं तो कितनी है, तो 1066 नहीं, द्वादश स्कंद अभी बाकी रह गया, 1072 पृष्ठ हैं इसके। और यदि गीता पृष्ठ गोरखपुर में यदि मैं देखने जाऊं तो इसके पृष्ठ की संख्या वहाँ इसमें कितनी है, क्योंकि ये जो गीता प्रेस वाले हैं ना, इनके पन्ने थोड़े पतले रहते हैं। इसमें कुछ 700 पन्ने हैं, 600 नहीं 625 पन्ने हैं, 624 पन्ने हैं। किंतु अब मैं आपको अंदर की लिखावट दिखा दूं कि इनकी जो लिखावट है वो थोड़ी डबल लाइन में है, और इनकी जो लिखावट है ना इस पुस्तक में जो मैं पढ़ने वाली हूँ, इसकी ये देखिए, इसकी लिखावट एकदम सिंगल लाइन में ऐसी है। तो इसलिए इसके पन्ने अधिक हैं, पर कोई बात नहीं, पन्ने अधिक और कम होने से अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ना तो उतना ही है, मटेरियल तो उतना ही है। पर हाँ, थोड़ी व्याख्या में, या ये मूल ग्रंथ जो लिखा गया था गुजराती भाषा में लिखा गया था। अब गुजराती भाषा तो सबको समझ में आएगी नहीं, इसलिए हम इस ग्रंथ को हिंदी में पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है ना, इसका में जो अनुवाद दिया गया वो सीधा अनुवाद दिया गया जो डोंगरे जी महाराज ने गुजराती में लिखा उसका, और इसमें उन्होंने थोड़ा सा उसका शुद्धिकरण वगैरह किया है, जिससे इसके शब्द थोड़े से बदल गए हैं। इसलिए जो कहते हैं, और मुझे गुजराती भाषा भी अच्छे से आती है, क्योंकि मैं गुजरात में 18 साल रही हूँ, इसलिए मुझे वो भाषा आती है। इसलिए मुझे इसको पढ़ने में अधिक रुचि आई है, इसलिए मैं आपके सामने ये पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो आशा है आपको ये पुस्तक पढ़ने के पीछे के मेरा कारण, क्योंकि कहा ना, डिप्रेशन से बाहर आना है तो जीवन समझना अनिवार्य है, और जीवन यदि आप समझ लेते हैं तो डिप्रेशन आपका शिव मंत्र हो जाता है। और भागवत से अच्छा कुछ भी नहीं है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, तो कई बार आपको सीधे सीधे शब्दों में समझ में नहीं आते हैं, किंतु ये श्रीमद् भागवत रहस्य इतनी सरल पुस्तक है, इसको आप सीधी सादी भाषा में एक बार में आसानी से पढ़ के समझ सकते हो। और हाँ, जीवन में प्रेरणा कहाँ से कैसे लेनी है, भरपूर बातें इस पुस्तक में आपको मिलेंगी। तो आशा है आप इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को पढ़ने में मेरा साथ देंगे, और आप अपने जीवन की समस्याओं के समाधान में भी उस पुस्तक को, इस ग्रंथ को अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ, आशा करती हूँ। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आगे हम शुरू करेंगे प्रस्तावना से। तो ये अंक आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट करिए आप क्या सुनना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मैं दे दूंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।